जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार किसे कहते हैं। हमने अलंकार पढ़ा जिसमें हमने अलंकार के भाग पढ़े कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और भी हमने जानकारी ली अलंकार के बारे में। आज हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं तथा उदाहरण और भी पढ़ेंगे अलंकार तथा आइए देखते हैं कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, यानी कि उपमेय और उपमान हमने अगली वीडियो में उपमेय और उपमान ये सब पढ़े हैं। आपको देखना हो तो अगली वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, यानी कि जो हमने उदाहरण लिया था कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। उपमेय यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि उपमेय जो हमने राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, हमने ये उदाहरण लिया था, तो वही ले रहे हैं कि जो राधा का मुख है वो उपमेय था, जो राधा है वो उपमेय थी। उपमान चंद्रमा था क्योंकि जो राधा का मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो उपमान जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, यहाँ पर उपमेय उपमान होगा चंद्रमा और उपमेय होगी राधा। तो यहाँ पर जो राधा है, राधा का मुख है ना, उपमेय को उपमान का रूप यानी कि चंद्रमा के रूप में मान लिया जाता है, क्योंकि जो राधा का मुख है वो चंद्रमा के रूप में मान लिया जाता है, उसी के रूप में मान लिया जाता है। अर्थात जहाँ उपमेय को उपमान, अर्थात जहाँ जिस जगह उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, यानी कि उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर जो राधा का मुख है वो चंद्रमा के रूप में, जो राधा का मुख है वो चंद्रमा के रूप में दिखाया जा रहा है, तो वहाँ भी रूपक अलंकार होगा। यहाँ दोनों स्थितियों में जो होगा वो रूपक अलंकार होगा। उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, उसका रूप मान लिया जाए, या उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, उसका रूप ही मान लिया जाए कि उसी का रूप है या उसके रूप में दिखाया जाए, तो दोनों ही स्थितियों में हम वहां पर रूपक अलंकार होगा। आइए देखते हैं कि उदाहरण क्या है। मुख ही चंद्रमा है, हमने वहां पर देखा था कि हमने समझने के लिए दिया था कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर है उदाहरण, मुख ही चंद्रमा है, जो मुख है वो ही चंद्रमा है। यहाँ पर जो मुख है वो ही चंद्रमा है। दूसरा है चरण कमल बंदो हरिराई, जो चरण कमल है, यानी कि जो चरण है वो कमल के समान नहीं। यहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप मान लेते हैं, तो उपमेय यहाँ पर जो चरण है ना, चरण कमल, यहाँ पर जो चरण है ये उपमेय है, उपमेय तथा कमल जो है ये उपमान है। यहाँ पर जो चरण को हमने उपमान के रूप में मान ले रहे हैं, या उपमान के रूप में हम दिखा रहे हैं। चरण जो है वो उपमान है, उसके रूप में कमल, यहाँ पर जो चरण है इसको हम कमल के रूप में दिखा रहे हैं कि जो चरण है वो कमल है। चरण कमल बंदो हरिराई, श्री हरि को नमन करते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि चरण जो है ये उपमेय होगा, यहाँ पर कमल होगा उपमान होगा, और उसी प्रकार से यहाँ जो मुख है वो उपमेय है, चंद्रमा जो है ये उपमान है, क्योंकि जो मुख है वो ही मुख ही चंद्रमा है। आप समझे कि उपमेय को उपमान का रूप मान ले रहे हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा को ही मुख मान ले रहे हैं, और यहाँ पर कमल को ही चरण मान ले रहे हैं कि जो चरण है वो कमल ही है। आपको समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं।